अगर मैं आपसे कहूं कि 3 मार्च की रात आकाश में कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद आपकी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार दिखे, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है। यह वो क्षण है जब प्रकृति, ब्रह्मांड और रहस्यमयी शक्तियां एक ही रेखा में खड़ी दिखाई देंगी। ज्योतिष शास्त्र के झाताओं के अनुसार ऐसा दुर्लभ महासंयोग लगभग 100 वर्षों में एक बार बनता है। कहा जा रहा है कि इस रात राहु और केतु की गहरी छाया चंद्रमा को पूरी तरह अपने प्रभाव में लेने वाली है, और यही कारण है कि इसे सामान्य ग्रहण नहीं बल्कि अत्यंत प्रभावशाली और आध्यात्मिक दृष्टि से संवेदनशील समय माना जा रहा है। आकाश में होने वाला यह दृश्य केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि ऊर्जा परिवर्तन का संकेत भी माना जाता है। कई लोग इसे चेतावनी मान रहे हैं, कई इसे अवसर और कुछ इसे ईश्वरीय लीला। अब सवाल यह है, क्या हम इस रात के लिए तैयार हैं और इस समय हमें क्या करना चाहिए? आगे जानिए, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वह हर सनातनी के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप भी धर्म और सत्य में आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। जहां एक ओर आकाश में गहरा अंधकार छाने वाला है, वहीं दूसरी ओर 4 विशेष राशियों के लिए भाग्य का द्वार खुलने जा रहा है। जी हां, यह कोई साधारण फलादेश नहीं है। कहा जा रहा है कि इस दुर्लभ संयोग में स्वयं धन के अधिष्ठाता देव कुबेर की कृपा इन 4 राशियों पर बरसने वाली है। रातों रात किस्मत बदलना, जो बात आज तक सिर्फ कहावत लगती थी, वही इन राशियों के जीवन की सच्चाई बनने की संभावना रखती है। धन, सम्मान और अचानक मिलने वाले अवसर, सब कुछ एक साथ मिल सकता है। लेकिन ठहरिए, हर वरदान के साथ एक परीक्षा भी जुड़ी होती है। अगर आपकी राशि इन 4 में से है तो अति उत्साहित होने से पहले यह जान लीजिए, यह समय जितना लाभकारी हो सकता है उतना ही संवेदनशील भी, क्योंकि इस योग में एक गहरा रहस्य छुपा है, एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। और इन 4 राशियों में जो चौथी राशि है, उसके साथ जो होने वाला है वह सामान्य ज्योतिषीय घटना नहीं बल्कि इतिहास में विरले ही सुनने को मिलता है। तो भक्तों, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि वह चौथी राशि कौन सी है और क्यों उसका भाग्य एक ही रात में नई दिशा लेने वाला है? अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे का हर शब्द आपके भविष्य से जुड़ा हो सकता है। जिस राशि की बात हम करने जा रहे हैं उसके जातक पर सच में धन की वर्षा हो सकती है। इतना कि लोग कहें यह तो चमत्कार है, लेकिन एक सच्चाई मैं आपको पहले ही बता दूं। ग्रहण के समय की गई एक छोटी सी लापरवाही, एक साधारण सी गलती, और वही अपार धन हाथ से रेत की तरह फिसल सकता है। हां, सिर्फ एक भूल जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, अपनी राशि सुनने से पहले धैर्य रखिए, क्योंकि यह केवल भविष्यवाणी नहीं है, यह एक चेतावनी भी है। ब्रह्मांड का यह परिवर्तन केवल आकाश में नहीं हो रहा, यह आपके कर्म, आपकी ऊर्जा और आपकी दिशा को भी छूने वाला है। आज की इस यात्रा में मैं आपको कोई आधी अधूरी बात नहीं बताऊंगा। हम सतही बातें नहीं करेंगे, हम गहराई में उतरेंगे उस रहस्य तक जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले समझ लिया था। क्योंकि चंद्र ग्रहण को सिर्फ एक खगोलीय घटना मान लेना भूल होगी। सनातन परंपरा में इसे ऊर्जा परिवर्तन, आत्मशुद्धि और कर्म जागरण का समय कहा गया है। तो अभी अपने मन को शांत करें, कुछ क्षण के लिए सारी हलचल से दूर हो जाएं। हम अक्सर ग्रहण को बस आसमान में होने वाली एक घटना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर सोचा है, जब चंद्रमा ढक जाता है तो क्या सच में केवल आकाश बदलता है या कुछ और भी? पुराने आचार्यों ने कहा है कि जब चंद्रमा पर छाया पड़ती है तो पृथ्वी का जल भी असामान्य रूप से प्रभावित होता है। समुद्र में ज्वार भाटा उठते हैं, लहरें उफान लेती हैं। अब जरा एक और बात पर ध्यान दीजिए, हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल से बना है। तो क्या यह संभव नहीं कि जिस तरह समुद्र में हलचल होती है उसी तरह हमारे मन और भावनाओं में भी सूक्ष्म तरंगें उठती हों? क्या इसी कारण ग्रहण के समय बेचैनी, चिड़चिड़ापन या गहरी सोच बढ़ जाती है? और यही कारण है कि 3 मार्च का यह ग्रहण साधारण नहीं माना जा रहा।
इस दिन देवगुरु बृहस्पति और कर्मफल के न्यायाधीश शनिदेव एक ऐसी विशेष स्थिति में बताए जा रहे हैं जो बहुत लंबे अंतराल के बाद देखने को मिलती है। ज्योतिषीय परंपराओं में इसे कुछ लोग महाचंडाल योग और राजभंग योग के दुर्लभ संयोग के रूप में वर्णित करते हैं। एक तरफ पुरानी संरचनाओं का टूटना और दूसरी तरफ नई संभावनाओं का जन्म, यानी यह समय दो शक्तियों का संगम है, विनाश और सृजन। प्रश्न यह नहीं कि क्या बदलेगा, प्रश्न यह है कि आपके जीवन में कौन सी शक्ति अधिक प्रभाव डालेगी। अमृत और विष दोनों एक ही क्षण में प्रकट हुए थे। जब समुद्र मंथन हुआ तो केवल खजाने ही नहीं निकले थे, निकला था अमृत जो अमृता का प्रतीक बना, और निकला था विष जिसने संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया। भक्तों, ठीक वैसा ही संकेत इस 3 मार्च की रात में छिपा हुआ बताया जाता है। कुछ लोगों के जीवन में परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं और कुछ के जीवन में ऐसा अमृत बरस सकता है जो आने वाली पीढ़ियों तक समृद्धि का आधार बन जाए। पर सवाल वही है, आखिर ग्रहण के समय ऐसा क्या बदलता है कि इंसान की दिशा ही पलट जाती है? क्यों एक ही रात किसी के लिए चुनौती बन जाती है और किसी के लिए वरदान? हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक रहस्यमय कथा मिलती है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, तब स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया ताकि अमृत का उचित वितरण हो सके। उस क्षण ने केवल देवताओं और असुरों का भाग्य नहीं बदला था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति संतुलन को नई दिशा दी थी। और यही संकेत हमें आज के इस महासंयोग में भी दिखाई देता है। ऊर्जा का पुनर्वितरण, कर्मों का परिणाम और भाग्य का निर्णायक मोड़। तो भक्तों, क्या यह रात आपके लिए अमृत लेकर आएगी या किसी पुराने कर्म का विष सामने लाएगी? जब अमृत का वितरण हो रहा था, तब एक छल ने जन्म लिया। एक असुर, स्वर भानु, उसने रूप बदला, स्वयं को देवताओं के बीच छुपा लिया और चुपचाप उनकी पंक्ति में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में लालच था और लक्ष्य था अमृता। जैसे ही अमृत की बूंद उसके होठों तक पहुंची, उसी क्षण सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। सत्य छिप नहीं सका। तुरंत ही भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि अमृत उसकी कंठ से नीचे उतर चुका था। वह मरा नहीं, उसका सिर बना राहु और उसका धड़ केतु। उसी दिन से राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा से वैर ठान लिया। मान्यता है कि जब भी राहु चंद्रमा को अपनी छाया में लेता है, वही चंद्र ग्रहण कहलाता है। एक अधूरी प्यास का प्रतीक, एक बदले की ज्वाला का संकेत। अब आप सोच रहे होंगे, इस रहस्यमयी और विनाशकारी कथा का धन, भाग्य और आपकी राशि से क्या संबंध? यही तो सबसे गहरा रहस्य है भक्तों, क्योंकि राहु केवल छाया नहीं है, वह माया, भ्रम, अचानक लाभ और अचानक हानि का भी प्रतीक है ना? यही सबसे बड़ा प्रश्न। आखिर इस पूरी कथा का असली रहस्य क्या है? भक्तों, कहा जाता है कि राहु केवल एक ग्रह नहीं, एक ऊर्जा है। माया की ऊर्जा, भ्रम की ऊर्जा, अचानक चमक देने वाली और उतनी ही तेजी से सब छीन लेने वाली। ज्योतिष परंपरा में राहु को जुआ, सट्टा, अचानक लाभ, विदेशी अवसर और रातों रात प्रसिद्धि से जोड़ा गया है। कलयुग में यदि किसी पर राहु अनुकूल हो जाए तो उसकी तकदीर पलटते देर नहीं लगती। और माना जा रहा है कि 3 मार्च का यह संयोग राहु की विशेष सक्रियता को दर्शाता है, विशेषकर उन राशियों के लिए जिनका वर्तमान गोचर उसके साथ तालमेल बिठा रहा है। लेकिन यहीं सबसे बड़ी सावधानी छिपी है। राहु की कृपा जितनी तेज होती है, उसकी परीक्षा उससे भी तेज। वह पहले आकर्षित करता है, फिर परखता है। जो संभल गया वह ऊपर उठ गया, जो बहक गया उससे सब फिसल सकता है। इसलिए यह समय केवल धन प्राप्ति का नहीं, बल्कि विवेक की परीक्षा का भी है। अब समय आ गया है उस रहस्य से पर्दा उठाने का। चलिए शुरू करते हैं उस पहली भाग्यशाली राशि से, जिस पर चंद्रमा और राहु की विशेष दृष्टि पड़ने वाली है। अब उस पहली राशि का समय आ चुका है, जिसके जीवन में यह ग्रहण एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। यह कोई साधारण राशि नहीं, यह है अग्नि तत्व की तेजस्वी और साहसी राशि मेष। मेष राशि वालों, कई वर्षों से आपने जो संघर्ष सहा है, जो मेहनत की है, लेकिन उसका पूरा फल नहीं मिला।
जो आर्थिक दबाव और अपमान चुपचाप सहन किए हैं, ऐसा संकेत है कि अब परिस्थितियां करवट ले सकती हैं। यह समय आपको यह एहसास दिलाने के लिए आ रहा है कि धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। ग्रहण के बाद आपके भाग्य भाव में एक प्रभावशाली योग सक्रिय हो सकता है। इसका अर्थ है रुका हुआ पैसा वापस आना, अटके हुए काम पूरे होना और नई आय के स्रोत खुलना। अगर आप व्यापार में हैं तो कोई बड़ी बातचीत अचानक सकारात्मक रूप ले सकती है। यदि नौकरी में हैं तो प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है। और यदि लंबे समय से कोई योजना रुकी हुई थी तो अब उसे गति मिल सकती है। लेकिन याद रखिए, यह केवल भाग्य नहीं, आपके कर्मों का प्रतिफल है। इस समय विनम्रता और समझदारी बनाए रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब ब्रह्मांड अवसर देता है तो वह देखता भी है कि आप उसे संभालते कैसे हैं। मेष राशि वालों, तैयार हो जाइए। संघर्ष का अध्याय धीरे धीरे समाप्त हो सकता है और समृद्धि का नया पन्ना खुल सकता है। लेकिन मेष राशि वालों, यह समय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी। ग्रहण काल के दौरान आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। परंपराओं में माना जाता है कि इस अवधि में वातावरण की ऊर्जा बदल जाती है, इसलिए अनावश्यक गतिविधियों से बचना शुभ माना गया है। सबसे जरूरी बात, इस समय शांत रहें, संयम रखें और बिना आवश्यकता धातु की वस्तुओं को इधर उधर संभालने से बचें। यह कोई अंधविश्वास फैलाने की बात नहीं, बल्कि सावधानी और सजगता का संकेत है। याद रखिए, ग्रहण का असली प्रभाव बाहर से ज्यादा भीतर होता है। कहा जाता है कि राहु भ्रम और मानसिक अस्थिरता का कारक है, इसलिए इस समय आपका सबसे बड़ा अस्त्र होगा शांत मन। ग्रहण के दौरान मन ही मन भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। यही मंत्र आपकी ऊर्जा को स्थिर रखेगा, यही आपका आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनेगा। मेष राशि वालों, एक और महत्वपूर्ण बात, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जब समय बदलता है तो मन भी अधिक संवेदनशील हो जाता है। छोटी बात बड़ी लग सकती है, भ्रम सच्चाई जैसा महसूस हो सकता है। इसलिए इस पूरी अवधि में प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि धैर्य को चुनिए। यही संयम आपके आने वाले धन और अवसरों को सुरक्षित रखेगा। याद रखिए, भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उसे संभाल कर रखना केवल आपके हाथ में है। मेष राशि वालों, याद रखिए, इस समय सबसे बड़ी परीक्षा बाहर नहीं, भीतर होगी। राहु का प्रभाव कभी कभी मन में भ्रम पैदा करता है, छोटी सी बात को अहंकार का मुद्दा बना सकता है और आपको अनावश्यक विवाद की ओर धकेल सकता है। अगर आप उस क्षण शांत रह गए तो समझ लीजिए, समृद्धि का द्वार आपके लिए खुला है। संयम ही आपका असली खजाना है। अब बढ़ते हैं उस दूसरी राशि की ओर, जिसका नाम सुनते ही कई लोग चौंक जाएंगे। यह है सूर्य के तेज और आत्मविश्वास से भरी राशि, सिंह। सिंह राशि वालों, यह ग्रहण आपके लिए साधारण नहीं है। संकेत है कि यह समय एक विशेष आशीर्वाद लेकर आ सकता है। ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा की स्थिति एक अद्भुत संतुलन बना रही है। यह संतुलन नेतृत्व, साहस और आर्थिक अवसरों को सक्रिय कर सकता है। विशेषकर वे लोग जो शेयर बाजार, निवेश, लॉटरी या प्रॉपर्टी जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थितियां अचानक अनुकूल हो सकती हैं। कोई ऐसी डील, कोई ऐसा निवेश या कोई ऐसी संपत्ति जिसकी आपने केवल कल्पना की थी, वह हकीकत का रूप ले सकती है। लेकिन सिंह राशि वालों, याद रखें, सूर्य आपकी राशि का स्वामी है और सूर्य हमेशा स्पष्टता पसंद करता है। इसलिए लालच नहीं, विवेक के साथ निर्णय लीजिए, क्योंकि चमत्कार भी उसी के जीवन में टिकता है जो उसे संभालने की पात्रता रखता है। सिंह राशि वालों, जो लोग कल तक आपकी कोशिशों पर सवाल उठाते थे, वही लोग बहुत जल्द आपकी सफलता की मिसाल देने लग सकते हैं। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। नाम, सम्मान और पहचान तीनों में उछाल देखने को मिल सकता है। ऐसा भी संभव है कि किसी बड़े मंच, बड़े निर्णय या बड़े मौके पर आपको आगे रखा जाए। लेकिन एक बात दिल में बैठा लीजिए, ब्रह्मांड केवल देता ही नहीं, परखता भी है। जब भाग्य ऊंचाई देता है तो चरित्र की परीक्षा शुरू हो जाती है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य प्रकाश देता है, पर अहंकार को पसंद नहीं करता। इसलिए इस समय आपकी वाणी ही आपका भाग्य तय करेगी। खास तौर पर ग्रहण के बाद के 3 दिन बहुत संवेदनशील माने जा सकते हैं।
किसी जरूरतमंद, किसी बुजुर्ग या किसी कमजोर व्यक्ति के साथ कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचिए, क्योंकि कभी कभी कर्म तुरंत फल देता है और जो योग वरदान बनकर आया हो वही अहंकार के कारण उल्टा भी पड़ सकता है। याद रखिए, सम्मान कमाने में सालों लगते हैं और खोने में केवल एक क्षण। सिंह राशि वालों, यह समय आपको ऊपर उठा सकता है, लेकिन ऊंचाई पर टिके रहना आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा। अब आगे बढ़ते हैं उस तीसरी राशि की ओर, जिसके लिए यह ग्रहण और भी रहस्यमयी संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, एक बात मन में गहराई से बैठा लीजिए। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य केवल रोशनी ही नहीं देता, वह न्याय और सत्य का भी प्रतीक है। वह कभी भी कमजोर पर अन्याय को स्वीकार नहीं करता। इसलिए यदि यह समय आपको धन, नाम और प्रतिष्ठा देता है तो उसका अहंकार मत कीजिए। याद रखिए, धन से बड़ा होता है आपका कर्म और प्रतिष्ठा से बड़ी होती है आपकी विनम्रता। यदि संभव हो तो ग्रहण के अगले दिन किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को गुप्त रूप से दान करें, क्योंकि सच्चा दान वह है जिसमें दिखावा नहीं, केवल सेवा का भाव हो। अब मैं जानता हूं कि आप सभी तीसरी राशि के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उससे पहले एक बात फिर याद दिला दूं, चौथी राशि का रहस्य अभी भी छुपा हुआ है। वही चौथी राशि जिसके लिए इस दुर्लभ महासंयोग ने मानो अपनी सबसे तीव्र ऊर्जा रोक कर रखी है। क्या वह ऊर्जा वरदान बनेगी या परीक्षा? क्यों उस राशि के लिए चेतावनी इतनी गंभीर है? बस थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह शायद पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा। अगर आपने आगे आने वाला हिस्सा ध्यान से नहीं सुना तो हो सकता है आप अपने जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी खो दें। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर शब्द आपके लिए मायने रखता है। अब बात करते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि की, संतुलन, सौंदर्य और समझदारी की प्रतीक तुला। तुला राशि वालों, आपके लिए यह समय किसी चुपचाप होने वाले चमत्कार जैसा हो सकता है। शुक्र और चंद्रमा की ऊर्जा का यह विशेष संगम आपके जीवन में भावनात्मक और आर्थिक दोनों स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आप लंबे समय से कर्ज के दबाव में हैं, अगर आपको लग रहा था कि मेहनत के बावजूद दरवाजे बंद हो रहे हैं, अगर निराशा ने आपकी सोच को घेर लिया था, तो अब परिस्थितियां वहां धीरे धीरे पलट सकती हैं। 3 मार्च की रात के बाद ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जिनकी आपने हाल ही में कल्पना भी नहीं की होगी। विशेषकर यदि आपका काम विदेश, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आयात निर्यात या बाहर की कंपनियों से जुड़ा है, तो अचानक कोई कॉल, ईमेल या प्रस्ताव आपकी दिशा बदल सकता है। तुला राशि वालों, यह समय आपको याद दिलाएगा कि संतुलन और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब आप टूटने ही वाले होते हैं, तभी ब्रह्मांड रास्ता खोल देता है। तुला राशि वालों, इतनी बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में दस्तक दे सकती है कि लोग आपको उदाहरण बनाकर याद करें। आपके घर का वातावरण भी बदला हुआ महसूस हो सकता है, मानो समृद्धि की ऊर्जा स्थिर हो रही हो। भक्ति परंपरा में इसे माता माता लक्ष्मी की कृपा माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे, कृपा को टिकाए रखना भी उतना ही जरूरी है। ग्रहण के समय आप एक सरल प्रतीकात्मक उपाय कर सकते हैं। सफेद कपड़े में थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर श्रद्धा से रख दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ की जड़ में सम्मानपूर्वक रख दें। याद रखिए, यह किसी जादू का खेल नहीं, यह आपके मन को धन के प्रति सकारात्मक और अनुशासित रखने का एक संकल्प है, क्योंकि तुला राशि संतुलन की प्रतीक है और यदि आय बढ़ती है तो विवेक भी साथ बढ़ना चाहिए। आपको अपने खर्च और आमदनी के बीच सही तालमेल बनाए रखना होगा। राहु अक्सर अचानक लाभ दिखाकर लालच जगाने की कोशिश करता है। इस समय असली जीत ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि समझदारी से संभालने में है। तुला राशि वालों, यदि आप संतुलन बनाए रखते हैं तो यह समय आपके लिए आर्थिक स्थिरता की मजबूत नींव रख सकता है। राहु का स्वभाव लुभाना है, वह ऐसे अवसर दिखा सकता है जो रातों रात करोड़पति बनने के वादे करते हों, लेकिन याद रखिए, जो बहुत जल्दी चमकता है वह उतनी ही तेजी से बुझ भी सकता है। इस समय लालच नहीं, विवेक आपका रक्षक है।
अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो केवल किसी एक राशि के लिए नहीं, हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रहण के समय कुछ परंपरागत सावधानियां बताई गई हैं। मान्यता है कि इस अवधि में वातावरण की ऊर्जा संवेदनशील होती है, इसलिए शरीर और मन दोनों को शांत रखना बेहतर होता है। पहली सावधानी, ग्रहण के दौरान अनावश्यक रूप से भोजन पकाने या खाने से बचने की परंपरा रही है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि जब चंद्रमा पर छाया पड़ती है तो प्रकृति की सूक्ष्म ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। इसी कारण पूर्वजों ने सलाह दी कि ग्रहण से पहले भोजन तैयार कर लिया जाए और ग्रहण समाप्त होने के बाद ताजे भोजन का सेवन किया जाए। ध्यान रहे, यह भय फैलाने की बात नहीं है, बल्कि सजगता और अनुशासन का संकेत है। सबसे जरूरी है ग्रहण काल में शांत मन, मंत्र जाप और सकारात्मक सोच, क्योंकि असली क्रूर दृष्टि बाहर से नहीं आती, वह तब आती है जब हम स्वयं असावधान हो जाते हैं। कई परंपराओं में यह कहा जाता रहा है कि ग्रहण के समय वातावरण में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। कुछ लोग इसे ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं, कुछ इसे वैज्ञानिक प्रक्रिया से जोड़ते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सजगता। पहली सावधानी, ग्रहण के दौरान भोजन को लेकर हमारे पूर्वजों ने विशेष अनुशासन बताया। उनका मानना था कि इस समय शरीर को हल्का रखना और ताजे भोजन का सेवन ग्रहण के बाद करना बेहतर होता है। यह डराने की बात नहीं, बल्कि शुद्धता और सावधानी की परंपरा है। दूसरी बात, ग्रहण काल को सामान्य समय की तरह न बिताए। इसे सोकर निकाल देने के बजाय इसे आत्मचिंतन का समय बनाइए। मान्यता है कि इस अवधि में मन अधिक संवेदनशील होता है, इसलिए बेहतर है कि आप शांत बैठें, ध्यान करें या भजन सुनें। जागृत चेतना हमेशा अवचेतन से अधिक शक्तिशाली होती है। तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, मंत्र जाप। ग्रहण के समय मंत्रों को ऊंची आवाज में बोलने के बजाय मन ही मन श्रद्धा से जपने की परंपरा रही है। क्यों? क्योंकि सच्चा मंत्र बाहरी शोर से नहीं, भीतर की एकाग्रता से प्रभावी होता है। जब आप शांति से स्थिर होकर बिना दिखावे के नाम स्मरण करते हैं तो वह आपके मन को स्थिर करता है, डर को दूर करता है और आत्मबल बढ़ाता है। याद रखिए भक्तों, ग्रहण डर का समय नहीं, अनुशासन और आत्मबल का समय है। जो व्यक्ति इस अवधि को सजगता से जीता है, वही इसे अपने लिए वरदान बना सकता है। अब एक बहुत संवेदनशील विषय पर शांति और समझदारी से बात करते हैं। हमारी परंपराओं में यह कहा गया है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पुराने लोग उन्हें घर के अंदर आराम करने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मानसिक शांति बनाए रखने की सलाह देते थे। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण की किरणों का गर्भ पर कोई सिद्ध नुकसान सिद्ध नहीं हुआ है। फिर भी यदि परिवार परंपरा के कारण सावधानी रखना चाहता है तो उसे डर के कारण नहीं, बल्कि आराम और मानसिक शांति के लिए रखें। सबसे महत्वपूर्ण है तनाव से दूर रहना, सकारात्मक वातावरण में रहना और प्रसन्न मन बनाए रखना, क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु पर सबसे गहरा प्रभाव मां की भावनाओं का पड़ता है, न कि आकाशीय घटना का। अब एक और गहरी बात समझिए, चंद्रमा को भावनाओं और मन से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जिस तरह पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मन की स्थिति बदलती महसूस होती है, उसी तरह ग्रहण के समय भी मन थोड़ा अधिक संवेदनशील हो सकता है। यह नकारात्मक होने का समय नहीं, यह आत्मनिरीक्षण का समय है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो अवचेतन भी स्पष्ट संकेत देने लगता है। इस दौरान आप जो सोचते हैं, जैसी भावना रखते हैं, जैसा संकल्प लेते हैं, वह आपके आत्मविश्वास और निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ग्रहण को भय का नहीं, सकारात्मक संकल्प का अवसर बनाइए। मन में शांति, घर में भक्ति और हृदय में विश्वास रखिए। ग्रहण का समय केवल आसमान में होने वाला परिवर्तन नहीं, यह मन की गहराइयों को देखने का अवसर भी है। कई लोग मानते हैं कि इस अवधि में हमारी भावनाएं अधिक तीव्र होती हैं, और जब भावनाएं तीव्र होती हैं तो हमारे संकल्प भी मजबूत हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, 3 मार्च की रात डर को नहीं, विश्वास को चुनिए। नफरत को नहीं, कृतज्ञता को चुनिए। कुछ देर शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए
गहरी सांस लीजिए। फिर अपने जीवन की वह तस्वीर मन में बनाइए जहां आप कर्ज से मुक्त हैं, जहां आपके घर में स्थिर आय है, जहां आपके परिवार के चेहरे पर सुकून है, जहां आप सम्मान और संतोष के साथ जीवन जी रहे हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके मन को एक दिशा देने का अभ्यास है। जब आप बार बार सकारात्मक भविष्य की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में निर्णय लेने लगता है। आपके कदम बदलते हैं, आपकी आदतें बदलती हैं और धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। ग्रहण का यह समय डर फैलाने का नहीं, संकल्प मजबूत करने का है। तो उस रात अपने मन में सिर्फ एक बात दोहराइए, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं। विश्वास रखिए, बदलाव बाहर से पहले भीतर शुरू होता है। जिसे आज की दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है, उसे हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले संकल्प शक्ति और साधना का विज्ञान बताया था। जब मन, भावना और विश्वास एक दिशा में एकत्र हो जाए तो वह ऊर्जा असाधारण परिणाम दे सकती है। इसीलिए परंपराओं में ग्रहण काल को ध्यान और जप के लिए विशेष माना गया। यह डर का समय नहीं, यह भीतर उतरने का समय है। यदि आप इस रात शांति से जागकर श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु या भगवान शिव के नाम का स्मरण करें तो संभव है आपका मन इतनी गहराई को छू ले जहां पहुंचने में कई लोगों को वर्षों की साधना लगती है। याद रखिए, आध्यात्मिक शक्ति बाहर से नहीं मिलती, वह भीतर से जागती है। और अब हम उस क्षण पर पहुंच चुके हैं जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। वह चौथी राशि, जिसके लिए यह ग्रहण एक साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि एक निर्णायक मोड़ लेकर आ रहा है। यह वह राशि है जिसके स्वामी स्वयं कर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। क्या यह महासंयोग उसके लिए वरदान बनेगा या कठोर परीक्षा? और अब आ गया वह क्षण जिसका आप सभी को इंतजार था। यह चौथी राशि है कर्म और न्याय से जुड़ी हुई, जिसके स्वामी स्वयं शनिदेव माने जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं धैर्य, अनुशासन और परिश्रम की प्रतीक मकर की। मकर राशि वालों, आपकी यात्रा आसान नहीं रही। आपने जीवन में संघर्ष देखा है, जिम्मेदारियां उठाई हैं और कई बार बिना शिकायत के आगे बढ़े हैं। ऐसा संकेत है कि यह विशेष ग्रहण आपके लिए परिणाम का समय बन सकता है। लंबे समय से अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ सकती हैं, कर्ज कम होने लग सकता है या कोई बड़ा अवसर अचानक आपके सामने आ सकता है। संभव है कोई संपत्ति, कोई निवेश या व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि आपके जीवन की दिशा बदल दे। लेकिन एक बात स्पष्ट समझिए, यह चमत्कार नहीं, यह आपके वर्षों के कर्मों का प्रतिफल है। मकर राशि वालों ने जितना धैर्य रखा है, जितनी मेहनत की है, अब वही ऊर्जा लौट कर आ सकती है। पर याद रखिए, ऊंचाई पर टिकना उतना ही कठिन है जितना वहां पहुंचना। इसलिए विनम्रता, अनुशासन और न्यायप्रियता बनाए रखें, क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो देते भी भरपूर हैं, पर कर्मों की परीक्षा लेना कभी नहीं छोड़ते। मकर राशि वालों, संकेत यह है कि आपके परिश्रम का फल अब तेजी से मिल सकता है। ऐसा लगता है जैसे शनिदेव का न्याय और राहु की अचानक उछाल देने वाली ऊर्जा दोनों मिलकर परिणाम देने को तैयार हों। लेकिन यहीं रुकिए। याद है मैंने शुरुआत में एक चेतावनी की बात कही थी? यही वह क्षण है। धन आएगा, संभव है बहुत तेजी से आए, लेकिन उसके साथ एक सूक्ष्म परीक्षा भी आएगी और वह है अहंकार। जब जेब भरती है तो कभी कभी दिल खाली होने लगता है। आपको लग सकता है कि अब आप किसी से कम नहीं। आप अनजाने में पुराने दोस्तों से दूरी बनाने लगें या उन लोगों को छोटा समझने लगें जिन्होंने आपके कठिन दिनों में साथ दिया था। और यहीं से गिरावट शुरू होती है। राहु की ऊर्जा केवल लाभ नहीं देती, वह भ्रम भी देती है। वह आपको यह महसूस करा सकती है कि सब कुछ मैंने अकेले किया है। लेकिन याद रखिए, जैसे ही विनम्रता छोड़ी वैसे ही संतुलन टूटता है। जिस पल आपने किसी कमजोर का अपमान किया, जिस पल शक्ति का गलत उपयोग किया, उसी पल भाग्य करवट बदल सकता है। मकर राशि वालों, आपके लिए यह समय ऊंचाई का है, पर ऊंचाई पर टिके रहने का एक ही मंत्र है, न्याय, संयम और कृतज्ञता। धन संभालना आसान है, लेकिन चरित्र संभालना दुर्लभ है। और अगर इस चेतावनी को हल्के में लिया तो परिणाम कठोर भी हो सकते हैं।
कभी कभी जीवन में अचानक आया धन उतनी ही तेजी से खर्चों, विवादों या अनपेक्षित परेशानियों में चला जाता है। कोई कानूनी उलझन, कोई स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौती या कोई ऐसा विवाद जिसमें समय और पैसा दोनों लग जाए। मकर राशि वालों, याद रखिए, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव न्याय और कर्म के प्रतीक हैं। वे पक्षपात नहीं करते, वे केवल संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए यदि सफलता आए तो उसके साथ ईमानदारी और विनम्रता भी लानी होगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, यदि यह समय इतना शक्तिशाली है तो उस संभावित संकट से बचने और धन को स्थिर रखने का उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए, यह केवल मकर राशि के लिए नहीं, उन सभी लोगों के लिए है जिनके जीवन में इस ग्रहण के बाद आर्थिक उछाल आ सकता है। यह कोई तंत्र या चमत्कार नहीं, बल्कि एक सरल लेकिन गहरा नियम है। पहला, अपनी कमाई का एक हिस्सा सेवा में लगाइए। दान दिखावे से नहीं, चुपचाप कीजिए। जब धन का प्रवाह दूसरों तक पहुंचता है तभी वह आपके पास स्थिर होता है। दूसरा, हर बड़े निर्णय में जल्दबाजी से बचिए। ग्रहण के बाद कुछ दिन शांत रहकर ही निवेश या सौदे तय कीजिए। तीसरा, रोज कम से कम कुछ मिनट आत्मचिंतन कीजिए, क्योंकि धन की रक्षा बैंक नहीं, विवेक करता है। यही वह गुप्त उपाय है, संयम, सेवा और सजगता। कई परंपराओं में हमारे साधकों और योगियों ने कुछ प्रतीकात्मक उपाय बताए हैं, जिनका उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि मन को मजबूत और स्थिर बनाना है। इन्हीं में से एक पारंपरिक उपाय का उल्लेख मिलता है। यदि आप श्रद्धा से करना चाहें तो ग्रहण आरंभ होने से पहले एक साधारण सूती काले रंग का कपड़ा लें। उसमें थोड़े से काले तिल, एक लोहे की कील और एक साबुत नारियल रखकर हल्के से बांध लें। इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर शांत मन से रख दें। पूरे ग्रहण काल के दौरान इसे वहीं रहने दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, मन को शांत करें और फिर बिना किसी दिखावे के उसे सम्मान पूर्वक किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन यहाँ एक बात समझना अत्यंत जरूरी है, यह उपाय किसी जादुई सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, ऐसा मानना उचित नहीं। असली शक्ति आपकी श्रद्धा, सकारात्मक सोच और संतुलित कर्मों में होती है। यह पूरी प्रक्रिया दरअसल एक संकल्प है कि हम नकारात्मकता को घर से बाहर रखेंगे और अपने जीवन में सजगता और पवित्रता को आमंत्रित करेंगे। ग्रहण का समय डर का नहीं, आत्मविश्वास और अनुशासन का समय है। यदि आपके कर्म साफ हैं, मन शांत है और इरादे सच्चे हैं तो कोई भी बुरी नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जब आप उस पोटली को घर से बाहर ले जाएं तो उसे किसी भी डर के साथ नहीं, बल्कि एक सकारात्मक भावना के साथ विदा करें। मान लें कि यह एक प्रतीक है आपके घर की नकारात्मक सोच, पुराने भय और आर्थिक रुकावटों को बाहर छोड़ देने का। याद रखिए, असली परिवर्तन वस्तु में नहीं, आपके संकल्प में होता है। जब आप यह भावना रखते हैं कि मैं दुर्भाग्य को पीछे छोड़ रहा हूं, तो आप वास्तव में अपने मन को नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की सफाई करना, शुद्ध जल या गंगा जल का छिड़काव करना, यह सब पवित्रता और ताजगी का प्रतीक है। घर के मंदिर को साफ करें, दीपक जलाएं और श्रद्धा से ईश्वर का धन्यवाद करें। आप चाहें तो इस समय भगवान शिव या भगवान विष्णु का स्मरण करके कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद ही शांत मन से अन्न जल ग्रहण करें, मानो एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हों। और एक बहुत सुंदर परंपरा है, ग्रहण के बाद किसी गाय को चारा खिलाना या किसी भूखे पशु को रोटी देना। सेवा से बड़ी कोई शुद्धि नहीं होती। जब आपके हाथ से किसी जीव को अन्न मिलता है तो वही कर्म आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनकर लौटता है। याद रखिए भक्तों, ग्रहण कोई भयावह घटना नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने घर, अपने मन और अपने कर्मों को शुद्ध करने का। कभी कभी हमें लगता है कि बड़े चमत्कार ही भाग्य बदलते हैं, लेकिन सच यह है, छोटे छोटे कर्म ही हमारी सबसे बड़ी तकदीर बनाते हैं। एक भूखे को रोटी देना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी व्यक्ति को सम्मान देना, यही वो बीज हैं जो आगे चलकर समृद्धि का वृक्ष बनते हैं। 3 मार्च का यह दिन सिर्फ एक तिथि नहीं है, यह आपके लिए एक मानसिक और आध्यात्मिक रीसेट बटन हो सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ब्रह्मांड एक दरवाजा खोल रहा हो
दरवाजा अवसरों का, दरवाजा आत्मविश्वास का, दरवाजा नई शुरुआत का। लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं, वह कर्म, सजगता और विनम्रता से होकर गुजरता है। जो लोग इस समय को डर से नहीं बल्कि अनुशासन और विश्वास से जिएंगे, जो लालच की जगह संतुलन चुनेंगे, जो अहंकार की जगह सेवा को अपनाएंगे, वही अपने जीवन का अगला अध्याय खुद लिखेंगे। याद रखिए, ग्रह बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन भाग्य वास्तव में तब बदलता है जब इंसान अपने भीतर कुछ बदलता है। तो इस महासंयोग को चमत्कार की तरह मत देखिए, इसे एक अवसर की तरह अपनाइए। ज्योतिष, ग्रह और गोचर केवल संकेत देते हैं, वे दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस दिशा में कदम बढ़ाना हमेशा आपके हाथ में होता है। राहु की माया से सजग रहिए और शनिदेव के न्याय को याद रखिए। समय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर कर्म सच्चे हैं तो भाग्य आपका साथ देता है। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि जब आप प्रार्थना करें तो आपको डर से नहीं, आत्मविश्वास से लगे कि आपकी बात सुनी जा रही है। इस विशेष रात को किसी चमत्कार की उम्मीद में नहीं बल्कि संकल्प की शक्ति के साथ स्वीकार कीजिए। अपने भीतर छिपे भय, असफलता की यादें और पुराने संदेहों को छोड़ दीजिए। एक नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि सच्चाई यह है, ब्रह्मांड की शक्तियां हर समय सक्रिय हैं। बस हम उन्हें तब पहचानते हैं जब हमारा मन शांत और विश्वास से भरा होता है। अपने इष्ट देवता का स्मरण करें, कुछ पल मौन रहें, अपने भविष्य की एक उजली तस्वीर मन में बनाएं और फिर खुद से कहें, मैं अपने कर्मों से अपनी किस्मत गढ़ूंगा। जब भी हम किसी पवित्र अग्नि के सामने खड़े होते हैं तो वह केवल लकड़ी नहीं जलाती, वह हमारी नकारात्मक सोच, पुराने डर और भीतर जमा हुई हताशा को भी जलाने का प्रतीक बनती है। होलिका दहन के समय गुड़, तिल या अन्न अर्पित करना भी एक प्रतीकात्मक भाव है। इसका अर्थ यह नहीं कि वस्तु स्वयं चमत्कार कर देगी, बल्कि यह कि हम अपने जीवन की कटुता को छोड़कर मिठास और संतुलन को अपनाने का संकल्प ले रहे हैं। विशेषकर इस वर्ष का होलिका दहन कई लोगों के लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से खास महसूस हो सकता है, क्योंकि हर साल यह पर्व हमें याद दिलाता है, सत्य और सकारात्मकता अंततः नकारात्मकता पर विजय पाती है। यह पर्व साल में एक बार आता है, लेकिन उसका संदेश रोज के लिए होता है। अगर आप श्रद्धा से इस अवसर पर प्रार्थना करें, अपने भीतर की ईर्ष्या, क्रोध और निराशा को अग्नि को समर्पित करें, तो वही आपका सबसे बड़ा उपाय है। याद रखिए, चमत्कार बाहर की घटना में कम, भीतर की भावना में ज्यादा होता है। होलिका दहन हमें बताता है कि जो अनावश्यक है उसे छोड़िए, जो सकारात्मक है उसे अपनाइए और एक नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार कीजिए। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, लेकिन हर बार हमें अपने जीवन को बेहतर करने का मौका देकर जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना प्रयास के सब अपने आप बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर श्रद्धा और सही भाव से छोटा सा संकल्प भी लिया जाए, तो वही बदलाव की शुरुआत बन सकता है। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण विषय की, आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति। हमारी परंपराओं में होलिका दहन को केवल एक उत्सव नहीं बल्कि ऊर्जा परिवर्तन का क्षण माना गया है। इस दिन की अग्नि प्रतीक है पुराने अभावों को छोड़कर नए अवसरों को स्वीकार करने की। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन व्यक्ति सच्चे मन से अपनी आर्थिक परेशानियों से मुक्ति का संकल्प ले और सकारात्मक सोच के साथ प्रार्थना करे, तो उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से धन की कमी से जूझ रहा है, कमाई के रास्ते बंद महसूस हो रहे हैं, लगातार मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे, तो यह दिन उसके लिए मनोबल और नई शुरुआत का अवसर बन सकता है। याद रखिए, सिर्फ एक उपाय कर लेना काफी नहीं होता। उपाय के साथ नियत, मेहनत और सही निर्णय भी जरूरी है। होलिका की अग्नि में आप अपने डर, असफलता की भावना और कमी की सोच को समर्पित करें और मन ही मन यह स्वीकार करें कि अब आप अपने जीवन में स्थिर आय, सही अवसर और आर्थिक संतुलन को आमंत्रित कर रहे हैं। धन तभी टिकता है जब सोच सकारात्मक हो और कर्म ईमानदार हो। तो इस बार होलिका दहन पर केवल धन मांगने की नहीं, धन संभालने की क्षमता मांगिए।
विश्वास रखिए, जब सोच बदलती है तभी हालात बदलने शुरू होते हैं। अगर कोई भी साधना या उपाय किया जाए तो उसका असर तभी दिखता है जब उसमें सच्ची श्रद्धा, साफ नीयत और सकारात्मक मन हो। केवल रस्म निभा लेने से बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है जब आप अंदर से मानते हैं कि अब मैं अपने हालात बदलूंगा। अब बात करते हैं उस खास उपाय की जो होलिका दहन के समय कई लोग आर्थिक संतुलन और कर्ज मुक्ति के संकल्प के लिए करते हैं। मान्यता है कि यदि इस पवित्र अग्नि के सामने 7 गोमती चक्र अर्पित किए जाएं और मन ही मन श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप किया जाए तो यह एक प्रतीकात्मक संकल्प होता है, पुराने आर्थिक बोझ को छोड़ने और नए अवसरों को स्वीकार करने का। यह क्रिया स्वयं में कोई जादू नहीं करती, लेकिन यह आपके अवचेतन मन को यह संकेत देती है कि अब आप अभाव नहीं, समृद्धि की दिशा में सोचना शुरू कर रहे हैं। अगर आप लंबे समय से कर्ज या धन की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इस दिन आप संकल्प लें, मैं अपने खर्च पर नियंत्रण रखूंगा, मैं ईमानदारी से कमाई के नए रास्ते तलाश करूंगा, मैं अपने ऊपर विश्वास रखूंगा। यही असली उपाय है। गोमती चक्र अग्नि में अर्पित करना एक प्रतीक है, अभाव को जलाकर आत्मविश्वास को जगाने का। ध्यान रखिए, धन स्थायी तभी होता है जब सोच स्थिर हो और कर्म सच्चे हों। इसलिए इस बार होलिका दहन पर सिर्फ धन प्राप्ति की प्रार्थना न करें, बल्कि धन को सही दिशा में उपयोग करने की बुद्धि भी मांगे। यह उपाय साधारण नहीं, बल्कि संकल्प और विश्वास की शक्ति को जगाने वाला माना जाता है। पुराने समय में जो साधक और संत होते थे, वे हर क्रिया को गहराई से समझकर करते थे, केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा बदलने के लिए। आज भी कई सफल लोग पर्वों और परंपराओं को महत्व देते हैं, लेकिन याद रखिए, उनकी सफलता सिर्फ किसी एक उपाय से नहीं, बल्कि अनुशासन, मेहनत और सही निर्णयों से आती है। कोई भी गुप्त उपाय तब तक शक्तिशाली नहीं होता जब तक आपकी नीयत और कर्म उसके साथ न हो। गोमती चक्र हो या कोई और प्रतीकात्मक अर्पण, असल ताकत आपकी आस्था, आपकी सोच और आपके प्रयास में छिपी होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है, अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें आपके जीवन में सकारात्मक सोच ला रही हैं, तो आप अपना समर्थन जरूर दिखाएं। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें और भी जागरूक और सार्थक सामग्री आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, हम यहाँ किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मकता और जागरूकता फैलाने के लिए है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें। सकारात्मकता बांटने से ही बढ़ती है। अगर आपको लगता है कि ऐसी आध्यात्मिक जानकारियां आपके जीवन में थोड़ी भी सकारात्मकता ला रही हैं, तो आपका एक लाइक और समर्थन हमें सच में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपका प्यार ही हमारी ताकत है और इसी ऊर्जा से हम आपके लिए और भी सार्थक विषय लेकर आते हैं। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण पहलू की, स्वास्थ्य और रोगनाश। धन और सफलता तभी सुख देते हैं जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ हों। हमारी परंपरा में होलिका दहन केवल बुराई के अंत का प्रतीक नहीं, बल्कि शुद्धिकरण और नई शुरुआत का संकेत भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन हल्दी की साबुत गांठ अग्नि को समर्पित करना स्वास्थ्य के लिए शुभ माना जाता है। हल्दी स्वयं आयुर्वेद में शुद्धता और रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक है। जब आप उसे अग्नि में अर्पित करते हैं तो वह एक भावनात्मक संकल्प होता है, रोग, कमजोरी और मानसिक तनाव को छोड़ने का। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा है या बार बार छोटे मोटे रोग परेशान कर रहे हैं, तो इस दिन वह सच्चे मन से यह संकल्प ले सकता है, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, सकारात्मक सोच रखूंगा और अपने जीवन में संतुलन बनाऊंगा। याद रखिए, केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि सही खान पान, नियमित दिनचर्या और सकारात्मक मानसिकता से स्वास्थ्य सुधरता है। होलिका की अग्नि के सामने खड़े होकर अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि आप निरोग जीवन के योग्य हैं। अगर कोई पुराना रोग लंबे समय से परेशान कर रहा है, तो इस अवसर को सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए नए संकल्प की तरह लें। मान्यता है कि होलिका दहन की पवित्र अग्नि में साबुत सूखी हल्दी की गांठ अर्पित करना शुभ माना जाता है। यहां ध्यान रखें,
पिसी हुई हल्दी नहीं, बल्कि पूरी सूखी गांठ का ही प्रयोग करें। आप इसे बाजार से ला सकते हैं या यदि घर में पहले से उपलब्ध हो तो वही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अग्नि स्वयं रोग को समाप्त कर देगी, बल्कि यह एक प्रतीक है बीमारी, कमजोरी और नकारात्मक सोच को छोड़ने का। कुछ परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि होलिका की राख को तिल के तेल में मिलाकर माथे या शरीर पर हल्का सा लगाना शुभ माना जाता है। इसे शुद्ध आस्था और सावधानी के साथ ही करें, और यदि कोई त्वचा संबंधी समस्या हो तो पहले समझदारी से विचार करें। याद रखिए, सच्चा स्वास्थ्य केवल किसी उपाय से नहीं, बल्कि सही खान पान, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति से आता है। अब बात करते हैं चौथे विषय की, शत्रुनाश और कानूनी मामलों में विजय। अगर आपके जीवन में कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई विवाद लंबे समय से उलझा हुआ है या विरोधी बार बार बाधाएं पैदा कर रहे हैं, तो इस दिन आप अग्नि के सामने खड़े होकर यह संकल्प लें, मैं सत्य के साथ हूं और न्याय मेरे पक्ष में होगा। होलिका दहन हमें सिखाता है कि अंततः जीत सत्य और धैर्य की ही होती है। कानूनी मामलों में सफलता केवल उपाय से नहीं, बल्कि सही सलाह, धैर्य और संयम से मिलती है। अगर आपके जीवन में किसी से मनमुटाव चल रहा है, कोई पुराना झगड़ा बार बार सिर उठा रहा है या कोई कानूनी मामला लंबे समय से अटका हुआ है, तो सबसे पहले घबराइए नहीं। कई बार छोटी सी बात अहंकार और गलत फहमी की वजह से बड़ी बन जाती है और वही लोग शत्रु जैसे महसूस होने लगते हैं। परंपराओं में माना जाता है कि होलिका दहन की राख शुद्धिकरण और सुरक्षा का प्रतीक होती है। कुछ लोग विश्वास के साथ उस राख को घर के चारों ओर हल्का सा छिड़कते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा और वैमनस्य दूर हो सके। ध्यान रहे, यह केवल एक प्रतीकात्मक क्रिया है। असली सुरक्षा आपके धैर्य, सही सलाह और समझदारी भरे निर्णयों में होती है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उपाय के साथ साथ सही वकील की सलाह लें, सभी दस्तावेज व्यवस्थित रखें, भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम न उठाए और सबसे जरूरी, अपने भीतर बदले की भावना मत पालिए। होलिका दहन हमें यही सिखाता है कि अहंकार और द्वेष को जलाइए, सत्य और संयम को अपनाइए। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ने लगती हैं। अगर कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है, चाहे वह कोर्ट कचहरी का मामला हो या कोई पुराना विवाद, तो इस अवसर को केवल चमत्कार समझकर नहीं, बल्कि नई शुरुआत के संकल्प की तरह लें। हमारे यहाँ होलिका दहन को नकारात्मकता को छोड़ने और साहस के साथ आगे बढ़ने का प्रतीक माना गया है। साल में एक बार आने वाला यह पर्व हमें याद दिलाता है कि रुके हुए काम भी धैर्य और सही दिशा से पूरे किए जा सकते हैं। अगर आप किसी कानूनी मामले में विजय चाहते हैं तो अग्नि के सामने या घर में श्रद्धा से दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करना कई लोग शुभ मानते हैं। सिंदूर और तिल के तेल का दीपक जलाना भी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन याद रखें, केवल दीपक जलाने से नहीं, बल्कि सत्य, संयम और उचित कानूनी सलाह से जीत मिलती है। अब बात करते हैं पांचवें विषय की, वैवाहिक और पारिवारिक सुख। अगर पति पत्नी के बीच बार बार तकरार हो रही है, घर में आपसी समझ की कमी है या छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ जाते हैं, तो इस होलिका दहन पर एक विशेष संकल्प लें। मैं अपने घर में अहंकार नहीं, संवाद को जगह दूंगी। होलिका की अग्नि में आप अपने क्रोध, गलत फहमियों और पुरानी शिकायतों को प्रतीक रूप में समर्पित करें। विवाह और परिवार में शांति किसी उपाय से नहीं, बल्कि धैर्य, सुनने की आदत और सम्मान से आती है। इस बार होलिका दहन को झगड़ा खत्म करने का बहाना नहीं, बल्कि रिश्ते सुधारने की शुरुआत बनाइए। अगर घर में किसी बहन का विवाह लंबे समय से तय नहीं हो पा रहा या परिवार बार बार इसी चिंता में घिरा रहता है, तो सबसे पहले निराश मत हो। हर रिश्ते का समय तय होता है और सही व्यक्ति सही समय पर ही जीवन में आता है। हमारी परंपरा में होलिका दहन को नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व माना गया है। इस दिन कई लोग मनोकामना के साथ संकल्प लेते हैं कि जीवन में प्रेम, समझ और मधुरता बढ़े। कुछ लोग मानते हैं कि होलिका की अग्नि में 5 गुलाब के फूल अर्पित करना प्रेम और मधुर संबंधों का प्रतीक है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक भाव है
दिल से यह स्वीकार करने का कि अब हम कटुता छोड़कर प्रेम को अपनाएंगे। यदि आप परिवार में सुख शांति चाहते हैं, घर में बार बार होने वाले क्लेश से थक चुके हैं, तो होली की रात एक छोटा सा संकल्प लें। किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, पुराने विवाद दोहराएंगे नहीं, रिश्तों में सम्मान और संवाद को महत्व देंगे। यकीन मानिए, घर का वातावरण तभी बदलता है जब परिवार का कोई एक सदस्य बदलाव की शुरुआत करता है। असली शक्तिशाली उपाय बाहर की वस्तुओं में कम, आपके व्यवहार और धैर्य में ज्यादा छिपा है। तो इस बार होलिका दहन को सिर्फ एक पर्व की तरह नहीं, बल्कि अपने घर में प्रेम, विश्वास और नई शुरुआत के रूप में मनाइए। परिवार की सुख शांति के लिए एक सरल भावनात्मक प्रक्रिया कई लोग अपनाते हैं। होलिका दहन के बाद घर को व्यवस्थित करके साफ वातावरण बनाकर, यदि आपके पास गंगा जल हो तो उसमें थोड़ा शुद्ध जल मिलाकर पूरे घर में हल्का सा छिड़काव किया जाता है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अब घर में नकारात्मकता की जगह शांति और सकारात्मक सोच का प्रवेश हो। जब घर का वातावरण साफ सुथरा और सुसंगठित होता है तो मन भी हल्का महसूस करता है। अब बात करते हैं छठे विषय की, बुरी नजर और नकारात्मक प्रभाव से बचाव। अक्सर जब घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है या वे बिना कारण रोने लगते हैं। मां परेशान हो जाती है और सोचती है कि कहीं नजर तो नहीं लग गई। सबसे पहले यह समझ लें, बच्चों की सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या में डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है। परंपराओं में कई लोग होलिका की राख का हल्का सा तिलक माथे पर लगाने को शुभ मानते हैं या बच्चे के पास सकारात्मक प्रार्थना करते हैं। यह एक भावनात्मक संतोष देता है कि हमने सुरक्षा और शुभकामना का संकल्प लिया है। लेकिन असली सुरक्षा इन बातों में है। बच्चे की साफ सफाई और पोषण पर ध्यान, नियमित स्वास्थ्य जांच, घर में शांत और प्यार भरा वातावरण नजर से ज्यादा असर पड़ता है हमारे डर और चिंता का। इसीलिए घबराने के बजाय विश्वास, सावधानी और सही देखभाल अपनाइए। हर माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि उनका बच्चा हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और खुश रहे। जब बच्चा बार बार बीमार पड़ता है या अचानक रोने लगता है तो कई लोग उसे नजर मान लेते हैं। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, बच्चों की सेहत में सबसे जरूरी है सही देखभाल और डॉक्टर की सलाह। अब परंपरा की बात करें तो होलिका दहन के समय कुछ परिवार बच्चों की रक्षा और शुभकामना के लिए विशेष संकल्प करते हैं। मान्यता है कि उस समय बच्चे को गोद में लेकर या हाथ पकड़कर होलिका की 7 परिक्रमा कराई जाए। यह किसी जादू की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि माता पिता की ओर से एक भावनात्मक प्रार्थना है। मेरे बच्चे की हर बुरी ऊर्जा दूर हो, उसका जीवन सुरक्षित और उज्जवल रहे। परिक्रमा करते समय मन में डर नहीं, बल्कि विश्वास और सकारात्मक सोच रखें। कई लोग बच्चे के हाथ में कोई शुभ प्रतीक या फूल भी रखते हैं, जिसका अर्थ यह है कि हम उसे प्रेम, सुरक्षा और आशीर्वाद के घेरे में ले रहे हैं। लेकिन याद रखिए, बच्चे का सही पोषण, साफ सफाई, समय पर टीकाकरण और प्यार भरा वातावरण यही असली सुरक्षा कवच है। परिक्रमा के समय कई परिवार एक छोटी सी परंपरा निभाते हैं। बच्चे के हाथ में थोड़े से मुरमुरे, लाई रखकर होलिका की परिक्रमा कराई जाती है और फिर उन मुरमुरों को अग्नि में अर्पित कर दिया जाता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि जो भी नकारात्मकता या नजर का डर है, उसे उसी अग्नि में समर्पित कर दिया जाए। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात समझिए, यह एक भाव और विश्वास की परंपरा है, न कि कोई वैज्ञानिक उपचार। अगर बच्चा या कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है, व्यवहार में बदलाव दिख रहा है या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह लेना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब बात करते हैं बुरी शक्तियों के डर की। कई बार घर का माहौल तनावपूर्ण होता है, लोगों में आपसी अनबन होती है या मानसिक चिंता ज्यादा होती है, तो हमें लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है। असल में अक्सर यह तनाव, गलतफहमियों और भय का असर होता है। होलिका दहन हमें सिखाता है कि डर को नहीं, विश्वास को बढ़ाइए। अगर घर में बेचैनी महसूस हो रही है तो नियमित साफ सफाई रखें, घर में सकारात्मक बातचीत बढ़ाएं, मिलकर प्रार्थना या ध्यान करें, जरूरी हो तो काउंसलर या विशेषज्ञ की सलाह लें। याद रखिए,
सबसे बड़ी बुरी शक्ति हमारा खुद का डर होता है और सबसे बड़ा उपाय है विश्वास, समझदारी और सकारात्मक सोच। अगर किसी कारण से आपको घर के वातावरण में भारीपन या नकारात्मकता महसूस होती है तो सबसे पहले डर को मन से निकाल दीजिए। कुछ लोग परंपरा के अनुसार होलिका दहन की रात थोड़ी सी राख को एक साफ कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार के पास टांग देते हैं। इसका अर्थ यह माना जाता है कि हमने अपने घर की रक्षा का संकल्प लिया है और अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश न करे। लेकिन याद रखिए, घर को सुरक्षित रखने का असली तरीका है साफ सफाई, सकारात्मक वातावरण, आपसी प्रेम और संवाद। अगर घर का माहौल शांत और समझदारी भरा होगा तो कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती, क्योंकि सकारात्मक सोच सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। अब बात करते हैं नंबर 7, भाग्य सुधार और सफलता की। कई लोग कहते हैं हमारी किस्मत साथ नहीं देती, बार बार मेहनत के बाद भी असफलता मिलती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जरा ठहर कर खुद से पूछिए, क्या मैं हर असफलता से कुछ सीख रहा हूं? भाग्य सिर्फ आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है, यह बनता है आपके फैसलों से, आपकी आदतों से और आपके धैर्य से। होलिका दहन की अग्नि हमें याद दिलाती है कि पुरानी गलतियों और डर को जलाकर नई शुरुआत की जा सकती है। तो उस शाम को चमत्कार समझकर नहीं, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट समझकर मनाइए। अपने मन में साफ संकल्प लीजिए, मैं अपने लक्ष्य के लिए निरंतर मेहनत करूंगा, नकारात्मक सोच छोड़ूंगा और हर असफलता को सीख में बदलूंगा। जिंदगी की एक सच्चाई थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन समझ लेना जरूरी है। हर वो इंसान जो आपके सामने मीठा बोलता है, जरूरी नहीं कि वह दिल से भी उतना ही साफ हो। कई बार जो लोग नमक चीनी मांगने या छोटी छोटी जरूरतों के बहाने पास आते हैं, वही अंदर ही अंदर तुलना, ईर्ष्या या स्वार्थ भी रखते हैं। लेकिन यहां एक संतुलन समझिए, हर व्यक्ति बुरा नहीं होता और हर मुस्कान नकली नहीं होती। हाँ, यह सच है कि जब इंसान के पास पैसा होता है, सफलता होती है, तो लोग उसके आसपास ज्यादा दिखाई देते हैं। कई रिश्ते उस समय और भी मीठे हो जाते हैं, पर असली पहचान तब होती है जब समय थोड़ा कठिन होता है। जो व्यक्ति आपकी परेशानी में साथ खड़ा रहे, आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका सम्मान करे और आपके सामने जितना सच्चा हो उतना ही पीछे भी, वही असली अपना है। इस दौर में सबसे बड़ी समझदारी यह है कि अंधा विश्वास न करें, हर किसी को अपनी निजी बात न बताएं, अपनी मेहनत और सफलता का दिखावा न करें और सबसे जरूरी, खुद मजबूत बने। याद रखिए, पैसा आने पर लोग बढ़ते हैं, लेकिन चरित्र की मजबूती वही रहती है जो पहले थी। रिश्तों को शक से नहीं, पर समझदारी से देखें। कड़वाहट पालकर नहीं, सीख लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि अंत में आपकी असली ताकत आपका कर्म, आपकी ईमानदारी और आपका संतुलित दिमाग ही है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे पल दिखाती है जो दिल को झकझोर देते हैं। जब जेब भरी हो, काम चमक रहा हो, तो कुछ लोग हमें सिर पर बिठाते हैं, लेकिन वही लोग मुश्किल समय में नजरें चुराने लगें तो दर्द होना स्वाभाविक है। हाँ, दुनिया में दोहरे चेहरे भी होते हैं। कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर खुश होने का नाटक करते हैं, पर भीतर ही भीतर तुलना और जलन से घिरे रहते हैं। आपकी खुशी, आपका घर, आपके बच्चों की मुस्कान, सब उन्हें चुभने लगता है। लेकिन यहां एक गहरी बात समझिए, उनकी ईर्ष्या से ज्यादा खतरनाक आपका भरोसा टूट जाना है। इसीलिए सावधान रहें, लेकिन कड़वे मत बने। अपनी अच्छाई को कमजोरी मत बनने दें और अपनी शराफत को दिखावे में मत बदलें। अपनी निजी बातें हर किसी से साझा न करें, सफलता का शोर कम रखें। मुश्किल समय के लिए आर्थिक और मानसिक रूप से तैयार रहें और सबसे जरूरी, लोगों को समय के साथ परखें। याद रखिए, हर मुस्कान नकली नहीं होती, लेकिन हर मुस्कान पर आंख मूंदकर भरोसा करना भी समझदारी नहीं है। आपकी असली ताकत आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका शांत आत्मविश्वास है। नकाब पहनने वाले लोग खुद ही समय के साथ बेनकाब हो जाते हैं। आप बस अपने रास्ते पर टिके रहिए। अपनी भलमनसाहत को कमजोरी मत बनने दीजिए। दूसरों के लिए जीते जीते अगर आप खुद को ही भूल जाएं, तो अंत में खालीपन ही हाथ लगता है। अब समय है जागरूक होने का और समझदारी से कदम बढ़ाने का। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण चीज की,
घर की पुरानी झाड़ू। हमारी परंपरा में झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं माना गया, बल्कि इसे समृद्धि और व्यवस्था का प्रतीक समझा गया है। कहा जाता है कि झाड़ू घर से गंदगी ही नहीं, अभाव और अव्यवस्था को भी बाहर निकालती है। इसी भाव के कारण कुछ लोग इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। यह एक आस्था का विषय है, इसे प्रतीकात्मक रूप से ही समझें। अक्सर होली से पहले या होलाष्टक के दिनों में जब घर की सफाई की जाती है तो लोग बिना ध्यान दिए पुरानी झाड़ू को सड़क या कूड़े में फेंक देते हैं। परंपराओं में कहा गया है कि झाड़ू को सम्मान पूर्वक और शांत तरीके से बदलना चाहिए, उसे इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। इसका असली संदेश क्या है? साधारण वस्तुओं का भी आदर करना सीखिए। जो चीज आपके घर को व्यवस्थित और स्वच्छ रखती है वह सम्मान के योग्य है। याद रखिए, समृद्धि केवल पैसे से नहीं आती, बल्कि साफ सुथरे और व्यवस्थित घर से भी आती है। इसलिए जब भी पुरानी झाड़ू बदलें, उसे सम्मान के साथ अलग रखें और नई झाड़ू को सकारात्मक सोच के साथ घर में लाएं। असली उपाय अंधविश्वास नहीं, बल्कि सफाई, व्यवस्था और कृतज्ञता की भावना है। किसी भी वस्तु को फेंक देना या जरूरतमंद को दे देना महापाप नहीं होता। हाँ, हमारी परंपराएं हमें यह जरूर सिखाती हैं कि उपयोगी चीजों का सम्मान करें और उन्हें लापरवाही से न त्यागें। झाड़ू को कई लोग समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसे बदलना या दान करना अपमान हो गया। असल संदेश यह है, घर की व्यवस्था और स्वच्छता को महत्व दें। होली से पहले सफाई करना एक सकारात्मक परंपरा है। जब आप पुरानी चीजें हटाते हैं तो वह केवल वस्तु का त्याग नहीं होता, बल्कि अव्यवस्था और नकारात्मकता को छोड़ने का संकेत होता है। अगर आप पुरानी झाड़ू बदल रहे हैं तो उसे इज्जत से अलग रखें। अगर वह उपयोग की स्थिति में है और आप किसी जरूरतमंद को देना चाहें तो सम्मान और सद्भावना से दें। यह दान ही कहलाएगा, अपमान नहीं। समृद्धि केवल वस्तुओं में नहीं रहती, वह रहती है आपके व्यवहार में, आपकी सोच में और आपके कर्मों में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें